हल्ला बोल मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहा है। बिहार की कई जगहों पर सेना की भर्ती की परीक्षा दे चुके या तैयारी कर रहे सैकड़ों युवा कहीं सड़कों पर उतर आए तो कहीं रेलवे ट्रैक जाम करके जमकर हंगामा किया। राजस्थान और दूसरे राज्यों से भी विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर 4 साल के लिए सेना की नौकरी का इतना जोरदार विरोध आखिर क्यों हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुकू एफएम की। सेलिब्रेट हर घर कुकू एफएम के संग। हर घर कुकू एफएम, इसका मतलब है कि कुकू एफएम में एक परिवार के लिए हर तरह की ऑडियो बुक्स हैं, यानी परिवार में माँ के लिए पालन पोषण के टिप्स से जुड़ी किताबें, फिटनेस टिप्स, पिता के लिए कारोबार, फाइनेंस के टिप्स और पॉलिटिकल बुक्स, और बच्चों के लिए पौराणिक कथाएं, आत्मकथाएं आदि। ऐसे नॉलेज के लिए कुकू एफएम हर घर में होना जरूरी है और कुकू एफएम चाहता है कि आपकी हर फैमिली मेंबर के पास हो नॉलेज का अनलिमिटेड एक्सेस। इसीलिए हम ऑफर कर रहे हैं सालाना सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट, यानी 399 वाला सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कूपन कोड इस्तेमाल करें। ये ऑफर सिर्फ 19 जून तक है, जल्दी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं प्रमुखों की मौजूदगी में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, जिसमें कहा गया कि सरकार भारतीय सेना में 4 साल के लिए भर्ती निकालने जा रही है। इसमें युवा की उम्र 17.5 साल से 21 साल तक होनी चाहिए। इससे सेना के लिए अग्निवीर तैयार होंगे। अगले ही दिन सरकार की इस योजना का विरोध जो है वो शुरू हो गया। युवाओं के साथ साथ बड़े एक्सपर्ट्स ने भी सरकार की इस अग्निपथ योजना का विरोध किया है। पहले आपको युवाओं की बात सुनाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा मुख्य मांग है पहली सेना भर्ती, और दूसरा जो अभी 4 साल के लिए लगा है, ये 4 साल अगर होगी तो सबके लिए होगी, अर्धसैनिक से लेके सैनिक तक। और तीसरी बात, हम एआरओ में गए थे, जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, उनका एग्जाम होना चाहिए। तो वो बोले कि आप डीएम साहब के पास जाओ। हम डीएम साहब के पास भी गए, डीएम साहब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। अब स्थिति ये है कि अब बहाली भी नहीं आ रही है। जो लोग मेडिकल फिट हैं वो लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। फिजिकली आप लोग निकाल चुके हैं? हाँ, जो लोग मेडिकल निकाल चुके हैं। और अब प्रावधान ऐसी है, मिलिट्री का ऐसा नियम है कि 3 महीना तक अगर आपकी एग्जाम नहीं होती है तो दोबारा फिजिकल देना होगा। कितने बच्चे मर गए, तुरंत आकाश मरा है पानी में डूब के, यहाँ पे कितने का पैर टूट गया। अब चाहते क्या है, कितना सुसाइड कर लिया। अब चाहते क्या है, एग्जाम नहीं। आप अगर आर्मी को रखना नहीं चाहते, आप 4 साल 5 साल के लिए भर्ती करना चाहते हो, क्या चाहते हैं आप कि 4 साल तक भी हम वेल ट्रेंड हो जाएं और उसके बाद जो है हम बंदूक उठा ले। जब हम अंदर सब कुछ सीख चुके होंगे तो बाहर हमारे पास हुनर क्या होगी। झाड़ू तो करेंगे नहीं भाई, हम 4 साल तो बंदूक चला। 4 साल वाली ऑप्शन का भी विरोध। एग्जाम लो भाई, एग्जाम लो। उम्र सबसे पहले उम्र का 17.5 से 21 है। दौड़ हम लोग का निकल गया, मेडिकल पास कर गए, 2 बार एडमिट कार्ड मिला चक्कर मैदान में। बोलता है कोरोना काल के लिए आपका एग्जाम कुछ रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं क्योंकि 4 साल नेता हो या विधायक हो, उसको 5 साल विधायक ही करने को मिलता है। हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे, ना पेंशन है ना कुछ है। आप ही बताइए सर। हम लोग का मेन मांग यही है कि ये नियम फेल किया जाए, क्योंकि हम लोग का लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा सर। आर्मी में 4 साल कर दिया गया है। 4 साल नौकरी करेंगे, कहाँ से कमाएंगे, यहाँ क्या करेंगे? फिर 4 साल के बाद छुट्टी लेकर घर में भगा देगा, पकड़ा तलेंगे उसके बाद हम सब लोग। अब आपको एक्सपर्ट्स की बात सुनाते हैं। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने स्कीम को बिल्कुल सही नहीं बताया। एक सिपाही जो लड़ाई में जाता है उसके लिए केवल स्किल या हुनर ही काफी नहीं है। ये दिल और दिमाग और हाथ सब चीजें मिल के वो लड़ाई लड़ता है। जब वो फौज में नौकरी करता है, फौज में उसको एक दूसरा परिवार मिल जाता है। जो उसकी भावना अपने बायोलॉजिकल परिवार में होती है, वही भावनाएं वहां पैदा होती हैं। जो उसकी बटालियन की, उसकी रेजिमेंट की हिस्ट्री है, जिससे उसको मोटिवेशन मिलती है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसमें अरसा लगता है। और सोल्जर जानता है कि उसकी
जो कमिटमेंट फौज के साथ वो आजीवन है। रिटायर होने के बाद भी वो रेजिंग डे और बैटल ऑनर्स डे अटेंड करता है। वो भावनाएं जो सोल्जर को चाहिए लड़ाई में रिस्क लेने के लिए, वो 4 साल में पैदा नहीं हो सकती। ये तो एक प्रोफेशनल आर्मी और एक कंट्रैक्चुअल आर्मी के बीच में तुलना हो ही नहीं सकती। दूसरे देशों के उदाहरण लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी लड़ाइयाँ नहीं जीतती हैं, वरना तो अमेरिका जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे अच्छी है, वो वियतनाम और अफगानिस्तान और इराक में नहीं हारे होते। सिपाही में वो मादा चाहिए, वो मादा पैदा करने के लिए 4 साल और कंट्रैक्चुअल सर्विस काफी भी नहीं और सही भी नहीं है। विरोध की जो वजह सामने आ रही है उसे लेकर कई सवाल हैं। सवाल कुछ इस तरह से है। सैकड़ों युवाओं का सवाल ये है कि क्या वो लोग सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए तैयारी करेंगे? 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? आगे की क्या गारंटी है? दूसरा सवाल बड़ा ये उठाया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी अभी फिजिकल, मेडिकल या रिटन टेस्ट देकर मामला जिनका लटका हुआ है, उनका क्या होगा? क्या उन्हें निरस्त करके नए सिरे से 4 साल वाली भर्ती कराई जाएगी या फिर क्या होगा, ये साफ नहीं है। सवाल ये भी कि इस भर्ती के आने से सेना की मुख्य भर्ती का क्या होगा? क्या इसी के जरिए सैनिक लिए जाएंगे या उसके लिए अलग भर्ती होगी? अगर अलग होगी तो फिर युवा अग्निवीर बनने में क्यों रुचि दिखाएंगे? एक बड़ा सवाल इसकी उम्र सीमा को लेकर भी उठाया जा रहा है कि उम्र सीमा काफी कम रखी गई है। 17.5 साल से 21 साल के बीच अभी कई युवा सेना की भर्ती में शामिल हो चुके हैं। कुछ के फिजिकल क्लियर है तो किसी के मेडिकल क्लियर होने के बाद भी मामला जो है वो लटका हुआ है। तो अगर मामला ऐसा ही रहा तो उम्र बढ़ने पर वो इसमें भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ के सवाल ये भी हैं कि जिस उम्र में युवा को सरकार की नौकरी मिल रही है, तब उसकी किसी भी नौकरी में जाने या आगे की पढ़ाई करने का पीक टाइम होता है। ऐसे में अगर इस जॉब पर फोकस किया जाए तो 4 साल बाद आगे के करियर की गारंटी क्या है? एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों को लेकर जंग नहीं जीती जाती। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर वी महालिंगम का कहना है कि मेहमान सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं जीते जाते। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर सरकार का क्या स्पष्टीकरण आता है और अगला कदम क्या उठाएगी सरकार। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस पर आपकी क्या है राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।